भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने के लिए सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन का आगाज किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने अब प्रदेश की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं को लेकर यह बड़ा आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ होने वाले अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आगामी दिनों में 1 लाख युवाओं के साथ जयपुर में बड़ी रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठा चुका हूं और उससे पहले भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जगह जगह कई प्रदर्शन भी किए थे। परीक्षा को रद्द करने के लिए एक बार फिर से पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान जी, एक बात बताइए, आज आपने प्रदर्शन का शुरुआत करी है, इसके बारे में आप क्या कहोगे, आगे कहां तक जाएगा? शुरुआत तो मैंने बहुत पहले ही कर दी थी, जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को उठाया। हमारे जवानों ने एसआई भर्ती वालों के साथ बैठ कर लड़े, संघर्ष समिति के साथ थे। हर मुद्दे पे मैं उठा रहा हूँ एसआई भर्ती रद्द करने की मांग। तो अब आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। आर पार की लड़ाई हम करेंगे, भजनलाल सरकार को झुकाएंगे, एसआई भर्ती भी रद्द कराएंगे। तमाम वो भर्तियाँ आरपीएससी को भंग करने की जो हमारी मांग है, नौजवानों को न्याय मिले, खाली पद भरे जाए और हम ये चाहते हैं कानून का राज राजस्थान को। इनको लेकर हम धरने पर बैठे। कई मांगे और भी इसके अंदर रखिए। 2021 से अब 2025 आ चुकी है, इसमें अशोक गहलोत सरकार भी थी, अब भजनलाल सरकार भी है। अब इसको क्या निर्णय रह सकता है, आप कब तक लड़ाई लड़ेंगे? ये तो लड़ाई लंबी होगी साहब। आज से आर पार की लड़ाई का ऐलान हो गया ना। आर पार तो कहीं भी जा सकती है लड़ाई। आर पार मतलब आर या पार। सर, एक आपने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार के रूप में देखा है, किस तरह देखते हैं इसको? ठीक नहीं चल रही सरकार, ठीक नहीं चल रही। और ऐसी सरकार हमने देखी नहीं, ऐसा विपक्ष भी नहीं देखा। अब की बात, जिस तरह कांग्रेस पार्टी धड़ों में बंट गए, जिस तरह के हालात कांग्रेस के हो रहे हैं, इससे पहले इस तरह कांग्रेस की स्थिति में हमने नहीं देखी। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़ देंगे थोड़े टाइम बाद। कोई किधर भाग जाएगा, कोई किधर भाग जाएगा। इनको अंदर इंटरेस्ट इतना है कि सीएम कैसे बने कैसे नहीं हो। इनको लगे कांग्रेस की हवा नहीं बनी तो भगदड़ मच जाएगी कांग्रेस पार्टी। अभी आपने शायद कुछ दिनों पहले डोटासरा जी का एक बाइट या बयान देखा, उसमें वो अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? गलत बात है। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की गलत बात 2 दिन पहले मैंने जो गलत बोला, अब अपना मिनिस्टर आवा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष गलत नहीं बोलना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, गलत मैसेज जाता है इसका। आपने सचिन पायलट को एसी का नेता कहा है, इसको किस तरह से देखते हैं और आपने ये कैसा क्यों? एयर कंडीशन में रहते हो, नहीं संघर्ष नहीं करते, शुरू से नहीं करते थे। गुजरा आंदोलन के समय भी कहाँ होते, एक बार जेल में आए, फिर रात को चले गए थे वापस। तो फैसला जी ने लड़ी थी लड़ाई, तो नहीं लड़ते हो लड़ाई, सड़कों पे नहीं लड़ते। बस उनको दे दो, बस सीएम बना दो। एक है उनका, मुख्यमंत्री बनना मुझे एक ही कहते, मेरे को कहते रहता था ना कि बस एक बार सीएम बन जाऊँ। आपके क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा चल रहा है, इसको लेकर क्या? ज्योति मिर्धा तो है ही नहीं ना मेरे वर्सेज, 4 बार हार गई, काई का वर्सेज है वो? वर्सेज नहीं वहाँ पे। हनुमान बेनीवाल वर्सेज तो कुछ भी नहीं राजस्थान, वो तो अपनी पार्टी बना के लड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल वर्सेज सारा गिरोह, टोटल चोरों का गिरोह खींवसर में, तब जाके 2-5 हजार आगे पे सारा गिरोह वर्सेज हनुमान बेनीवाल। आपको क्या लगता है भजनलाल जी अपनी पूरी 5 साल पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जिन्होंने इनको बनाया वापस विड्रॉ कर लेंगे इनको, इसलिए नहीं कर पाएंगे और किसी को बना देंगे। आपको क्या लगता है कौन बन सकता है वो आगे? अब ये पता थोड़ी चलता कौन बन सकता है। बीजेपी टूट भी सकती है, कल क्या हो सकता है, कोविड भी आया था तो पता थोड़ी था अपने को, कल किसने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। 7-7 जगह से पावर सेंटर चल रहे हैं बीजेपी के। भजनलाल को कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा इस बात का ही पता नहीं। और कांग्रेस पूरी हाशिए पे चलेगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस के आधे से ज़्यादा नेता बीजेपी के टच के अंदर है दिल्ली में। राजस्थान में एक परंपरा चलती आ रही है कि 5 साल तुम कर लो 5 साल हम कर लेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना? परंपराएं खत्म कर देंगे इस बार पूरी, निश्चित रूप से। लंबा लड़ना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में कभी पार्टी बनी नहीं। राजस्थान के लोग सीधे बहुत हैं, बस थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा बस के भाई साहब खाना बस थोड़ा सा लेके सेटिस्फेक्शन। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लगा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं।
और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजन लाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे वो कई उस बैरिकेड में चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे, कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करनी तो मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। बेनीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कई भर्तियों के पेपर लीक हुए थे। उस वक्त विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा ने तत्कालीन सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक होने की तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, लेकिन युवाओं के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता बेनीवाल हमेशा उनके साथ खड़े हैं। राजस्थान में युवाओं के साथ लगातार पेपर लीक के मामले पर, नॉर्मलाइजेशन के मामले पर, इंटरव्यू के मामले पर लगातार राजस्थान की सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। लगातार सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी अपनी आवाज मुखरता से उठाते रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, 50% से अधिक थानेदार बन गए, इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। सरकार ने अपनी जांच कमेटी में बनाते हुए एसओजी से जांच करवाई, उसमें पाया गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका। उसके बावजूद पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बात से सहमति जता दी कि बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी भर्ती रद्द के लिए कह दिया, लेकिन सरकार को तीनों लोगों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो अपने ही कैबिनेट के 6 मंत्रियों की एक कमेटी गठित की, और उस कैबिनेट कमेटी ने यह डिसीजन दिया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं है।